सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि जानते हैं, मैं सम्राट प्रदीप आप लोगों के बीच लेकर आया हूं कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना साथियों, जो आज हमारे देश में बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है साथियों। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर। जो साथियों मणिपुर राज्य में देश की बेटी को, जिस देश में हमारे देश में बेटी को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता का दर्जा दिया जाता है साथियों, एवं जिस देश में पत्थर की मूर्त बनाकर देवी की पूजा की जाती है साथियों, वहीं एक और जीती जागती बेटियों को नग्न करके उनको पहले पूरे शहर में घुमाया जाता है और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है साथियों। जी हाँ साथियों, ये मणिपुर राज्य में जहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो बीजेपी की सरकार है साथियों। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में वहाँ पर बीजेपी के लोग कैसे कैसे घिनौने कृत्य करते सामने नज़र आ रहे हैं साथियों। यह हम और आप लोगों को गौर करने की आवश्यकता है साथियों। जी हाँ साथियों, चलिए साथियों वीडियो में बने रहिएगा, एवं हमारे जो नए साथी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिसमें अधिक से अधिक ये कृत्य लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके साथियों। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को पूरा देखें एवं दोस्तों को शेयर ज़रूर करें साथियों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप लोग जानते ही होंगे कि मणिपुर में मैतेई और कुर्की समुदाय के लोग अधिक आबादी में रहते हैं साथियों। मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच जंगल और ज़मीन की लड़ाई रही थी पहले से ही साथियों। मैतेई जो पंथ के लोग हैं वह मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि अपने आप को ऊंचे समझते हैं और अपने आप को अच्छा ठाड़ बाड़ वाला मानते हैं। वहीं पर साथियों जो कुर्की समाज के लोग हैं, यानी आदिवासी दलित समाज के जो लोग हैं, वही पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और जंगलों में बसे रहते हैं साथियों। तो साथियों मुद्दा यह है, आदिवासी देश के मूल निवासी हैं। आदिवासियों को टारगेट करना और दरिंदगी का शिकार बनाना साथियों उनके साथियों। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ये कोई हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हिंसा का कारण आरक्षण बताया जा रहा था साथियों, जो एक सफ़ेद झूठ है। असल में जो हिंसा का हुई है, जो इतने दिनों तक लगभग 3 महीने से साथियों मणिपुर जल रहा है, और इसके नाम से समूचे देश में लोगों ने पे बहुत आक्रोश है। न तो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं देश के, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न राष्ट्रपति बोल रहे हैं, और ना ही प्रधानमंत्री कोई जवाब आ रहा, ना कोई एक्शन साथियों अभी तक नहीं आया और आएगा भी नहीं साथियों। क्योंकि साथियों यह जो जहाँ पर कांड हो रहा है मणिपुर का जो एरिया है, असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है साथियों। हम आपको बताते हैं, यहाँ के पहाड़ों पर बेशकीमती खनिज एवं भंडार है साथियों, जो दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं साथियों। पहाड़ों पर जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ, और जहाँ पर लोगों को चिथड़े उड़ाए गए, घर जलाए गए हैं साथियों, वहाँ पर धारा 371 लागू है। मतलब वहाँ गैर आदिवासी ज़मीन नहीं ले सकते थे साथियों, पहले से ही वहाँ पर 371 धारा लागू थी साथियों। जैसा कि हमारे देश के जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन जल्दी नहीं खरीद सकता साथियों, ठीक उसी प्रकार साथियों वहाँ पर भी 371 धारा पहले से ही लागू थी साथियों। मतलब वहाँ गैर आदिवासी ज़मीन नहीं ले सकते थे। मणिपुर के बेशकीमती खनिजों पर मोदी के पूंजीपति मित्रों अडानी व अंबानी की नज़र थी दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पर रहने वाले आदिवासी ये जो पूंजीपति उद्योगपति, यानी कि भारत के विश्व के अरबपति, जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं साथियों, उनकी नज़र वहाँ के खनिजों पर थी, जो साथियों बहुत ही मूल्यवान थे, और उनकी बाधा में बन रहे थे साथियों। जो वहाँ के पर रहने वाले तुर्की समुदाय के लोग थे साथियों, वह लोग वहाँ के आदिवासी लोग इनकी बाधा बन रहे थे साथियों। तो साथियों वहाँ के बेशकीमती एवं खनिजों पर मोदी के पूंजीपति मित्रों की नज़र थी साथियों। जब तक आदिवासियों को हटाया नहीं जा सकता साथियों,
जब तक उनको मार मार कर, उनको दोहन करके, उनको साथ जुल्म अन्याय अत्याचार करके जब तक उनको हटाया नहीं जा सकता साथियों, तब तक उनका क्या है, जो उनके व्यापारी थे वह लोग वहाँ पर खनिज का दोहन नहीं कर सकते थे, वहाँ का मतलब वहाँ का माल निकाल नहीं सकते साथियों। तो साथियों इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर एक बढ़िया सा संघ के जरिए वहाँ के लोगों को भड़काकर एवं जाति हिंसा का नाम देकर वहाँ पर एक योजना प्रयोजित की जाती है, जिससे आदिवासी जंगल को छोड़कर भाग जाएं और खनिज दोहन आराम से हो सके साथियों। वहाँ का पूरा माल निकाल कर बिल्कुल जब वहाँ से लोग मार मार के भगा दिए जाएंगे, वहाँ की जगह खाली हो जाएगी और वहाँ पर आराम से यह व्यापारी लोग यानी कि अडानी अंबानी लोग, उद्योगपति लोग वहाँ का दोहन करके और वहाँ के खनिज निकाल सकें साथियों। बीजेपी सरकार इस प्रयोजन में, यह जो योजना बड़े तरीके से चलाई जा रही है बीजेपी से केंद्र सरकार द्वारा, उसमें सफल भी हुई और वहाँ के लोग जंगल छोड़कर भाग भी गए और अपनी जान बचाकर भी भागे साथियों। मणिपुर के जंगल का बहुत बड़ा इलाका खाली भी हो गया साथियों, जो बीजेपी के लोग बढ़िया हाथ पर हाथ रख कर मज़े ले रहे हैं साथियों। इस घटना का सुन के कि बढ़िया वहाँ पे लोग भाग गए हैं, अब हमारा रास्ता साफ हो चुका है साथियों। जिस देश में हम रहते हैं साथियों, वहाँ पर नारी की पूजा की जाती है साथियों, और उस देश में बाबा साहब का संविधान चलता है। संविधान के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार, अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, कहीं पर भी रह सकते हैं साथियों। और आदिवासी तो इस देश के मूल निवासी हैं एवं जंगलों के ही निवासी हैं साथियों, तो उनको तो और भी बड़ा अधिकार है, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं साथियों। तो साथियों ये क्योंकि साथियों आदिवासी का एक अलग ही सिस्टम है रहने का, खाने का, उनकी एक अलग ही संस्कृति है, एक अलग ही उनका धर्म है साथियों। इसलिए साथियों इन लोगों को मारा पीटा गया, क्योंकि ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते साथियों, अपने आप को वह लोग हिंदू धर्म से नहीं जोड़ते और अपने आप वे लोग हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करते हैं साथियों। वे लोग हमेशा प्रकृति की पूजा करते हैं, जल और जंगल की, जल जंगल ज़मीन और प्रकृति की पूजा करते हैं साथियों। तो साथियों यह जो हिंसा हुई एवं 3 महीने के लगातार आज मणिपुर जल रहा है, इस आक्रोश को लेकर साथियों आर्मी के जवानों ने भी सरकार पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं एवं विपक्षियों पार्टियों ने भी बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, जो कि बहुत निंदनीय है साथियों। वहीं पर ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं साथियों, तो उन लोगों से कहना चाहेंगे कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान का राष्ट्र है। भारत में सभी धर्म के लोगों को मान सम्मान देते हैं। भारतीय संविधान सभी लोगों को अपने हक एवं अपने अधिकार देता है कि सभी लोग रह सकें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, मान सम्मान से जिएं साथियों। एवं इसीलिए कहा जाता है साथियों यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साथियों। यहाँ पर किसी के बाप की बपौती नहीं है जो किसी को कुछ बोल सके, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार कर सके साथियों। और साथियों एक बात और, जो हमारे इस देश में बहुत सारे समुदाय के लोग संविधान को मानने वाले भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मनवादी पंथ के लोग संविधान को नहीं भी मानते साथियों। इसलिए आज यह जो कृत्य बीजेपी के सरकार के द्वारा के लोगों के द्वारा किया जा रहा है साथियों, अन्याय अत्याचार हो रहा है एवं सवर्ण समाज के लोग, मनोवादी लोग, सामंतवादी लोग हमेशा SC ST OBC के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं साथियों। यह बहुत ही निंदनीय है एवं गौर करने के विषय साथियों। तो साथियों जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जब वहाँ की घटना हुई, जब वहाँ की महिलाओं को नग्न किया गया साथियों, उनके कैसे कपड़े उतारे गए होंगे बदन से है साथियों, कैसे उन लोगों ने बेचारी बहनों को, कई बहनों को, एक तो बहन हमारी ऐसी थी जो कि एक कारगिल में शहीद हुए आर्मी के जवान की एक वाइफ थी साथियों, उसके साथ तक इन्होंने ऐसा कृत्य किया साथियों। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचने का समय है। अगर जो अभी नहीं साथियों हम लोग सोचेंगे समझेंगे और आने वाला समय बहुत ख़राब हो जाएगा साथियों, एवं इस देश के मूल निवासियों को इसी तरह प्रताड़ित किया जाएगा साथियों। तो साथियों मणिपुर में ऐसा लगता है जैसे साथियों संविधान नहीं चलता, वहाँ पर मनुस्मृति लागू हो साथियों। ऐसे वहाँ पर जैसे मनुस्मृति जब संविधान नहीं था, मनुस्मृति के लागू होने पर, मनुस्मृति के चलते कैसे हरिजन आदिवासियों पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता था साथियों, ठीक उसी प्रकार मणिपुर में उसी प्रकार हिंसा हुई, उसी प्रकार वहाँ के जो लोग हैं उनको भी इसी तरह प्रताड़ित किए गए साथियों। ठीक उसी समय में साथियों एक तरफ देखा जाए साथियों, तो एक तरफ पाकिस्तान की महिला
जिसका कोई किसी से वास्ता नहीं, उसे साथियों सम्मानजनक प्रचारित किया जाता है। और वहीं एक तरफ साथियों भारतीय महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा है साथियों। ये केंद्र सरकार की चाल है साथियों। एवं वहाँ ये जो हमारे बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ये साले लोग उसको इतना प्रचारित करते हैं। एवं जो वहाँ की हिंसा हुई मणिपुर की साथियों, उस हिंसा के पीछे ये बड़े बड़े रिपोर्टर लोग कुछ एक शब्द नहीं बोलते साथियों। यह बहुत ही गौर का विषय है साथियों। आगे बताता हूँ मैं साथियों, मणिपुर में जो जिन महिलाओं को नग्न करके घुमाने वाला कौन है साथियों? ये साथियों जो इन सब कृत्यों के पीछे एवं जो यह सब हिंसा की चाल है जो जिन लोगों की साथियों RSS के बताए जा रहे हैं, बजरंग दल के बताए जा रहे हैं साथियों। अब तक साथियों मैं बात करता हूँ, मेरे अनुमान के साथ मुझे अब तक पता चला साथियों 55 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है साथियों इस मणिपुर हिंसा में चलते। एवं कई लोगों की हत्या हुई है साथियों। जगह जगह पर साथियों इस रोष को लेकर साथियों जगह जगह पर कैंडल मार्च निकालकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। एवं बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं साथियों। एवं साथियों जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार कहती है कि बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ, लेकिन साथियों यह जो आक्रोश दिख रहा है पूरे देश के लोगों पर, देश की बेटियों पर एवं देश के हर नागरिकों पर, वहीं पर साथियों लोग बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और केंद्र सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं साथियों। और डायरेक्ट बोल रहे हैं बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ, बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं साथियों। हमें इस मुहिम में देश के लोगों का साथ देना है, देश के लोगों के साथ खड़े होना है एवं उनकी आवाज़ को उठाना है साथियों। क्योंकि साथियों अगर अभी हम लोग नहीं जागेंगे, अभी हम लोग नहीं सुधरेंगे, अभी अपने हकों की आवाज़ नहीं उठाएंगे साथियों, अपने दबे कुचले लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे साथियों, तो हमारा आने वाला दिन एवं आने वाला समय बहुत ख़राब है साथियों। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके साथियों आप लोग जागिए, अपने महापुरुषों, अपने लोगों के साथ संगठित रहिए, लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े होइए, तभी हमारे बहुजन राष्ट्र का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो मुहिम चलाई थी हमारे महापुरुषों ने, उस मुहिम में चलकर हम लोग सफलता पा सकते हैं साथियों। तो साथियों हमें और भी गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, अपने इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है साथियों। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था साथियों कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी आप लोगों का कल्याण होगा साथियों। आप कुछ ना कुछ कर लोगे, जब संगठित हो जाओगे तो आपका कोई भी बाल का बांका ना कर सकेगा साथियों, ना कोई कुछ कर पाएगा। जब आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अच्छी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे पदों में जाएंगे साथियों और अच्छा मान सम्मान पाएंगे साथियों। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया एवं हमारे वीडियो को पूरा सुना। एवं मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं दोस्तों को शेयर ज़रूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।